गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अली मैं और आज मैं एक और वीडियो लेकर आपके पास आया हूँ। देखिए, पाकिस्तान में क्रिश्चियंस के साथ बहुत बुरा सलूक होता है। क्रिश्चियंस के साथ मजहबी तासुब किया जाता है और क्रिश्चियंस का हर लेवल पे मजाक उड़ाया जाता है। चाहे कोई भी क्रिश्चियन किसी भी आला तरीन ओहदे पे पहुंच जाए, उसके साथ मजहबी तासुब जरूर किया जाता है। उसके आसपास जो उसके मुसलमान कोलीग्स होते हैं वो उसके साथ मजहबी तासुब करते हैं और इसके अलावा जो बहुत ही कम तरीन ओहदों पे मुसलमान मुलाजमीन होते हैं जैसे कि पीएन या चपरासी वगैरह, वो भी क्रिश्चियंस के साथ मजहबी तासुब करते हैं। क्रिश्चियंस जो होते हैं वो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं और देखिए ये क्रिश्चियंस के अंडर ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी अपने ऑफिसर के साथ ये लोग मजहबी तासुब कर रहे होते हैं। एक मुसलमान झाड़ू मारने वाला या फिर पीएन या चपरासी वो अपने आप को एक क्रिश्चियन ऑफिसर से ऊपर समझता है। वो अपने आप को समझता है कि जी क्रिश्चियन ऑफिसर है तो मैं इसको ऑफिसर तस्लीम ही ना करूं क्योंकि ये क्रिश्चियन है। ये इनकी हालत है, ये इनकी ज़हनियत है पाकिस्तान में। तो देखिए, अब मैं आपको एक वाकया बताता हूं जो रिसेंटली फैसलाबाद में हुआ है। फैसलाबाद के थाना मंसूराबाद में एक क्रिश्चियन सब इंस्पेक्टर है जिनका नाम शहजाद जावेद है। उस क्रिश्चियन सब इंस्पेक्टर के साथ भी मजहबी तासुब हुआ है और ना सिर्फ मजहबी तासुब हुआ बल्कि उस क्रिश्चियन सब इंस्पेक्टर को गलीज गालियां भी दी गई और उस पर हाथ भी उठाया गया। देखें, जिस शख्स ने इस क्रिश्चियन सब इंस्पेक्टर को गालियां दी हैं और इस पर तशद्दुद किया है वो इस थाने का डीएसपी है, एक मुसलमान डीएसपी। अब देखिए, ये क्रिश्चियन सब इंस्पेक्टर जिसका नाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये थाना मंसूराबाद फैसलाबाद में एक केस की तफ्तीश कर रहा था और इस क्रिश्चियन सब इंस्पेक्टर के बारे में मशहूर है कि ये बहुत ही ईमानदार है और अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करता है। ऑब्वियसली ईमानदार तो होगा ही क्योंकि क्रिश्चियन है और क्रिश्चियनिटी में हमें यही सिखाया जाता है, हमारा मजहब यही हमें सिखाता है कि आप ईमानदार बनो और अपना काम अच्छे तरीके से करो और अपनी तनख्वाह पे कफायत करो। ये हमारे खुदावन यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। इसीलिए ज्यादातर क्रिश्चियन ईमानदार होते हैं और अपना काम ईमानदारी से करते हैं। एनीवेज, ये क्रिश्चियन सब इंस्पेक्टर एक केस की तफ्तीश कर रहा था, तो इसी केस के सिलसिले में इस रिश्वतखोर और करप्ट डीएसपी ने इस क्रिश्चियन सब इंस्पेक्टर को अपने ऑफिस में बुलाया और अपने ऑफिस में बुला के क्रिश्चियन सब इंस्पेक्टर से केस के बारे में मालूमात हासिल की। और देखिए, जब ये क्रिश्चियन सब इंस्पेक्टर केस के बारे में ब्रीफिंग दे रहा था तो उस वक्त इस करप्ट और रिश्वतखोर डीएसपी को पता नहीं किस बात पे गुस्सा चढ़ गया और वो इस क्रिश्चियन सब इंस्पेक्टर को गालियां देना शुरू हो गया और साथ ही साथ ये भी कहना शुरू हो गया कि तुम तो क्रिश्चियन हो, तुम्हारा काम तो सफाई करना है, तुम इस थाने में या इस पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर कैसे बन गए हो। और साथ ही इस मुसलमान डीएसपी ने क्रिश्चियन सब इंस्पेक्टर को यह भी कहा कि तुम्हारे तो माँ बाप भी सफाई करते होंगे तो तुम पुलिस फोर्स में कैसे आ गए। और इसके साथ ही इस डीएसपी ने क्रिश्चियन सब इंस्पेक्टर को यह भी कहा कि मैंने पहले भी एक क्रिश्चियन जिसका नाम बिलावल बिन्यामीन है उसको भी पुलिस फोर्स से निकलवाया है और तुम्हें भी मैं पुलिस फोर्स से निकलवा दूंगा। मतलब ये धमकियां भी दे रहा था और उसने साथ ही ये भी कहा कि तुम्हारी जगह इस पुलिस फोर्स में नहीं है बल्कि सड़कों पे झाड़ू फेरना है। और उसने कहा कि मैं तुम्हें सड़कों पे झाड़ू फेरते हुए देख के बहुत खुश होऊंगा। तो देखें, जो मुसलमान डीएसपी है जो कि बहुत तासुबी है, बहुत करप्ट है और बहुत रिश्वतखोर है, उसका मैं आपको फाइनली नाम भी बता देता हूं। तो देखें, इस डीएसपी का नाम है मोहम्मद अकरम, डीएसपी मोहम्मद अकरम। अब देखें, जो मुसलमान डीएसपी है ये यहीं पे नहीं रुका, इसका मजहबी तासुब और इसकी जुनूनियत इसको थाना मंसूराबाद ले गई जहां पे ये क्रिश्चियन सब इंस्पेक्टर काम करता है और वहां पे जाके इस डीएसपी ने क्रिश्चियन सब इंस्पेक्टर को सारी पुलिस फोर्स के सामने गालियां दी और इस पे तशद्दुद भी किया। और साथ ही ये डीएसपी इस क्रिश्चियन सब इंस्पेक्टर को गलत किस्म के लफ्ज भी बोल रहा था जैसे कि चूड़ा और भंगी और इस तरह के गंदे लफ्ज जैसे ये लोग बोलते हैं क्रिश्चियंस के बारे में। तो देखें, सारे वाकये के बाद क्रिश्चियन सब इंस्पेक्टर ने सीपीओ फैसलाबाद को एक दरखास्त लिखी है डीएसपी के बारे में और उस दरखास्त में इस क्रिश्चियन सब इंस्पेक्टर ने सारा वाकया बयान किया है और बताया है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। लेकिन ये दरखास्त जो है ये वाकया 11 अप्रैल को हुआ था और उसके बाद उसी वक्त इस क्रिश्चियन सब इंस्पेक्टर ने दरखास्त दी थी सीपीओ को। लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी तक इस दरखास्त पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। डीएसपी अभी भी अपना काम कर रहा है और उधर ही दंदनाता फिर रहा है। तो देखिए, आप नई हुकूमत आ चुकी है और मुल्क के नए वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब है और उनका ताल्लुक भी फैसलाबाद से ही है और ये वाकया भी फैसलाबाद में हुआ है और पूरे पाकिस्तान की पुलिस फोर्स राना सनाउल्लाह के अंडर आती है।
تو دیکھیں میں رانا ثناء اللہ صاحب کو ایک درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کرپٹ ڈی ایس پی کی پکڑ کریں اور اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں، کیونکہ ایسے کرپٹ اور مذہبی انتہا پسند اور مذہبی جنونی ڈی ایس پی کی پولیس فورس میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور دیکھیں اس کو فوری نوکری سے برخاست کریں اور اس کو جیل میں ڈالیں۔ اس کی جو صحیح جگہ ہے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ تو دیکھیں جب اس ڈی ایس پی پہ ایکشن لیا جائے گا تو اس ڈی ایس پی کی ذہنیت رکھنے والے جتنے بھی پولیس فورس میں ہیں یا پھر گورنمنٹ کے جتنے بھی اداروں میں ہیں ان کو بھی سبق ملے گا اور وہ بھی سیکھیں گے کہ ایسی ہم نے غلط باتیں نہیں کرنی کرسچنز کے ساتھ۔ تو دیکھیں امید ہے کہ وزیر داخلہ رانا صاحب اس پہ ضرور ایکشن لیں گے۔ تو دیکھیں چاہے ڈی ایس پی ہو یا چاہے کوئی بھی ہو، پاکستان کا قانون یہ چیز نہیں سکھاتا، اور دیکھیں اسی لیے ایسے مذہبی انتہا پسندوں کی اب مرضی نہیں چلے گی۔ تو دیکھیں میں اپنی ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ سب کو اس واقعے کا پتہ لگ سکے، اور ہماری اس ویڈیو کو آپ لائک بھی ضرور کیجئے۔ ہمارا جو چینل ہے جس کا نام پیس ورلڈ وائڈ ہے، آپ اس کو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے۔ تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو آل۔